नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी लैंग्वेज। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि हमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल को या किसी स्ट्रक्चर को, वो किस वक्त होगी, कंपाइल टाइम पे होगी या रन टाइम पे होगी, राइट। और उसके लिए हम कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ करते हैं या किस तरह से यूज़ होते हैं, क्या इसके सिंटेक्स क्या हैं और उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, उससे पहले हम जानते हैं कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आप कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो वो जो मेमोरी है वो मेमोरी मिल जाती है कंपाइल टाइम पे, राइट। तो लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम मेमोरी जो है, जैसे आपने एरे बनाया, एग्जांपल लेता हूँ मैं एक। जैसे आपने लिखा एरे ARR10, इंट ARR10, तो आपने एक एरे बनाया 10 इंटीजर का। अब आप उसमें हो रहा है कि आप उस 10 जो आपने साइज़ ऑक्यूपाई कराई है, 20 बाइट जो आपने ऑक्यूपाई कराए हैं, हो सकता है उसमें से सिर्फ आप 10 बाइट ही काम में ले रहे हो, 5 एलिमेंट काम ले पा रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो 5 बाइट जो हैं या 10 बाइट जो हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उसकी जो मेमोरी आपने ऑक्यूपाई कराई है वो काम में नहीं आ रही है, वो वेस्टेज हो गई। आपने ऑक्यूपाई तो करा दी है पर उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में लैंग्वेज हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम मेमोरी जो एलोकेट कराएं वो हम डायनामिक टाइम पे करा सकते हैं, जब ज़रूरत है तब हम करा सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस काम में लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। Storage classes provide the detail about lifetime scope and the visibility of the variable. But there's another issue that when will variables or other data structure get the memory? स्टोरेज क्लासेस जो हैं वो बताते हैं कि कितना स्कोप होगा, उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, उसका लाइफ टाइम क्या होगा। बट सबसे महत्वपूर्ण इशू ये भी है कि इनको मेमोरी कब मिलेगी, रन टाइम पे मिलेगी या कंपाइल टाइम पे मिलेगी। देयर आर टू वेज दैट मेमोरी गेट एलोकेटेड फॉर डेटा स्टोरेज। दो तरीके हैं जिससे हम मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। पहला है कंपाइल टाइम या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर मेमोरी फॉर द नेम्ड वेरिएबल इज एलोकेटेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के द्वारा मेमोरी एलोकेट होती है। एग्जैक्ट साइज एंड टाइप ऑफ स्टोरेज मस्ट बी नोन एट द कंपाइल टाइम। एग्जैक्ट साइज होगी, उसका टाइप जो होगा वो पहले से पता होगा, राइट। एंड फॉर स्टैंडर्ड एरे डिक्लेरेशन देयर इज ए वाई द साइज हैज़ टू बी कांस्टेंट। तो उस एग्जैक्ट साइज़ पता होने के लिए ही हमने एरे की अंदर हम साइज़ को हमेशा लिखते हैं कि हमें पता हो कि एरे कितने साइज़ का बनाना है, बिकॉज वो जो मेमोरी एलोकेशन है वो कंपाइल टाइम पे होता है। दूसरा जो तरीका है वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो हम आगे देखते हैं। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? When you declare a variable using a basic data type, the C compiler automatically allocate memory space for the variable in a pool of memory called stack. तो जब भी कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है, एक एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैक, राइट। स्टैक जो है वो मेमोरी का ही पार्ट होता है, उसमें आपको वेरिएबल को मेमोरी मिलता है। For example, a float variable takes typically 4 byte according to the platform when it is declared. तो float को मिलते हैं 4 byte. There is a process for allocating memory which will permit you to implement a program in the array sizes undecided until you run your program runtime. तो अब अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमें पहले से एरे की साइज़ बतानी है। अगर हमें एट द बॉटम टाइम जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब भी अगर हमें नहीं पता है कि एरे की साइज़ क्या है, तो हम लास्ट में जब प्रोग्राम को रन कराते हैं उस वक्त भी हम एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। और ये जो मेथड है ये कहलाता है आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। Dynamic memory allocation is the aspect of allocating and freeing memory according to your needs. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो मेमोरी को आपकी नीड के हिसाब से एलोकेट कराता है और आपके अकॉर्डिंग उसको फ्री भी करवा देता है। Dynamic memory is managed and served with the pointers that point to the newly allocated space of memory in the area which we call the heap. Now you can create and destroy an array of element at the runtime without any प्रॉब्लम। अब जो आपको रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है वो मेमोरी का एक पार्ट है हीप, उसमें एलोकेट होती है। जब आप कंपाइल टाइम पे कराते हैं तो स्टैक जो होता है उस एरिया में आपको वेरिएबल को जगह मिलती है। जब आप डायनामिक टाइम पे जब मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो आपको हीप के एरिया में एलोकेट होती है।
अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराने के लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शन है वो हमें यूज़ करने होंगे और उन्हीं फंक्शन के थ्रू आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवाने के लिए एक फ़ाइल है stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल है जिसमें वो फंक्शंस हैं जिससे आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब इन फंक्शन को आपको यूज़ करना होगा तब आपको इन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है malloc, allocate the memory of request size and return the pointer to the first byte of allocated space. Calloc, allocate the space for element of array, initialize the element to 0 and return a pointer to the memory. Reallocation is used to modify the size of previously allocated memory space and free or empties the previously allocated memory. अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी एलोकेट कराएंगे ये एड्रेस को रिटर्न करेगा और एड्रेस को रिटर्न करेगा तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको सिंपल वेरिएबल नहीं आपको पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसमें आप एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं, राइट। तो कैलॉग जो है मेलोक जो फंक्शन है वो मेमोरी एलोकेट कराएगा लेकिन उन मेमोरी को इनिशियलाइज़ नहीं कराएगा, जो गार्बेज होगा वही उसकी वैल्यू होगी। जबकि कैलॉग जो है वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ भी कराएगा और मेमोरी एलोकेट भी करेगा और रिटर्न में उसका फर्स्ट एड्रेस भी देगा, राइट। और रीएलोक से क्या होगा, इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द साइज़ ऑफ प्रीवियसली, जो प्रीवियसली आपने एलोकेशन कराया है उसकी साइज़ को मॉडिफाई करेगा और मेमोरी स्पेस को चेंज करेगा। और फ्री से क्या होगा, फ्री होगी या फिर एम्प्टी होगा प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। अब बात करते हैं मेलोक फंक्शन की। द मेलोक फंक्शन स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। एमलॉक जो है इसका मतलब है मेमोरी एलोकेशन। इट इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू एलोकेट द ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनामिकली। ये जो फंक्शन है ये मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करवाता है। इट रिजर्व मेमोरी स्पेस फॉर स्पेसिफाइड साइज एंड रिटर्न अ नल पॉइंटर पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन। ये उस पर्टिकुलर साइज़ की मेमोरी को रिजर्व कर लेगा और एक पॉइंटर को रिटर्न करेगा जिसमें नल होगा, राइट। null pointer return to the memory location. The pointer return is usually of type void. ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान रखिए एड्रेस का कोई टाइप नहीं होता है। तो एड्रेस जब रिटर्न होगा तो वो किस टाइप का होगा, वॉइड टाइप का होगा। उसे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हम किस तरह का डेटा वहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। इट मीन दैट वी कैन असाइन अ मैलॉक फंक्शन टू एनी पॉइंटर। हम किसी भी पॉइंटर को वो मैलॉक फंक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, पी टी आर इक्वल टू कास्ट टाइप स्टार मैलॉक बाइट साइज़। अब एमब्लॉक फंक्शन है, बाइट साइज़ का मतलब है इसको कितनी बाइट्स एलोकेट करनी है वो बताना है आपको। उसके से पहले है कास्ट टाइप का मतलब है ये उन लोकेशन पे आप किस तरह का डेटा स्टोर कराएंगे उसका डेटा टाइप यहाँ पे आएगा। स्टार का मतलब है इट इज़ अ पॉइंटर, राइट। वो एड्रेस जो है वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा आपके पी टी आर के अंदर। हेयर पी टी आर इज़ अ पॉइंटर टू अ कास्ट टाइप। The malloc function return a pointer to the allocated memory of byte size. अब एक देखिए malloc का एग्जांपल देखें, ptr इक्वल टू int स्टार malloc 50. When this statement successfully executed, a memory space of 50 bytes is reserved. 50 बाइट जो है वो रिजर्व्ड हो जाएंगे. The address of the first byte of reserved space is assigned to the pointer ptr of type integer. जो 50 बाइट है उनका फर्स्ट जो एड्रेस है वो पी टी आर में स्टोर हो जाएगा। अगर एग्जांपल पे आप देखें इंट मेन इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू मैलॉक 50 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ स्टार पी टी आर। साइज ऑफ स्टार पी टी आर मतलब है 2 बाइट, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 30 बाइट जो हैं वो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ 15 इंटीजर, राइट। इफ़ पी टी आर इज़ नॉट इक्वल टू नल, पी टी आर नल नहीं आता है तो पी टी आर प्लस स्टार, पी टी आर में होगा बेस एड्रेस प्लस 5 का मतलब 5वां एलिमेंट 5वां एड्रेस से जंप करेगा वो, और स्टार का मतलब उस लोकेशन पे जाके 480 लिख देगा। तो 480 जो है वो उसका फिफ्थ एलिमेंट को क्या होगा, मिल जाएगा 480। उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा 480। तो यहाँ जो +5 किया है वो प्लस का मतलब ये नहीं है कि बेस में +5, यानी 5वां जो एलिमेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां जो एलिमेंट है वहाँ ले जाके आप 480 को स्टोर करवा दो। फिर है कैलॉग फंक्शन।
कैलॉग फंक्शन स्टैंड फॉर कंटीजियस एलोकेशन। कैलॉग फंक्शन का मतलब है कंटीजियस एलोकेशन। दिस फंक्शन इज़ यूज टू एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये जो फंक्शन है ये मल्टीपल ब्लॉक को स्टोर करने के काम, मल्टी ब्लॉक के लिए मेमोरी एलोकेट कराने का काम आता है। इट इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन विच इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी तो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सच एज एरे एंड स्ट्रक्चर। ये उनके लिए भी मेमोरी एलोकेट करवाता है। malloc function is used to allocate a single block of memory space while calloc function is used to allocate multiple block of memory space। malloc function जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही मेमोरी एलोकेट कराएगा, जबकि calloc फंक्शन मल्टीपल ब्लॉक के लिए मेमोरी एलोकेट करवाएगा। ईच ब्लॉक एलोकेट फॉर द calloc फंक्शन इज ऑफ द सेम साइज। जो जितने भी ब्लॉक्स होंगे calloc फंक्शन जिसमें आप एलोकेट करवा रहे हैं उन सब की साइज़ क्या होगी, सेम होगी। अब आते हैं सिंटेक्स पे। पीटीआर सेम सिंटेक्स है, बस जहाँ मैलॉक है वहाँ कैलॉक लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क है एन कॉमा साइज़। साइज़ का मतलब कितने साइज़ की और कितने ब्लॉक आपको कैलॉक से एलोकेट करवाने। द अबव स्टेटमेंट इज़ यूज टू एलोकेट एन मेमोरी ब्लॉक ऑफ द सेम साइज़। जो एन जो मेमोरी ब्लॉक आपको एलोकेट कराने हैं उनका एन मेमोरी ब्लॉक इस यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे सेम साइज़ के। आफ्टर द मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड देन ऑल द बाइट्स आर इनिशलाइज टू जीरो। सारी जो बाइट्स हैं उसको अब जीरो से इनिशलाइज हो जाएगी बाय यूजिंग कैलॉग फंक्शन। द पॉइंटर विच इज़ करंटली एट द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेट मेमोरी स्पेस इज रिटर्न। जो फर्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस है, फर्स्ट लोकेशन जो है वो एड्रेस रिटर्न हो जाएगा और पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। whenever there is an error handling memory space such as shortage of memory then the null pointer, अगर कुछ मेमोरी एरर आ जाती है तो नल पॉइंटर वापस रिटर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल ptr इक्वल टू कैलॉग 10 कॉमा साइज ऑफ इंट। तो इन साइज इंट के 10 ब्लॉक जो हैं वो आपके एलोकेट हो जाएंगे बाय द यूज़ ऑफ कैलॉग। फिर है एम ब्लॉक वर्सेस सी लॉक। द कैलॉग फंक्शन जनरली मोर सुटेबल एफिशिएंट देन ऑफ द मैलॉक फंक्शन। कैलॉग फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है विद द कंपेयर ऑफ मैलॉक। वाइल बोथ द फंक्शन आर यूज टू स्पेस कैलॉग कैन एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक एट द सिंगल टाइम। पहले बता चुके हैं मैलॉक जो है वो एक बार में एक ही ब्लॉक एलोकेट करेगा, कैलॉग जो है मल्टीपल ब्लॉक को एलोकेट कर देगा। यू डोंट हैव टू रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी ब्लॉक एवरी टाइम। हर बार हमें मेमोरी ब्लॉक को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द कैलॉग फंक्शन इज़ यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर वाइल रिक्वायर लार्ज मेमोरी साइज। तो कैलॉग जो है उसके जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी काम आता है, इसके लिए हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। द मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड बाय कैलॉग फंक्शन इज ऑलवेज जीरो से हमें इनिशलाइज करेगा, जबकि मैलॉक जीरो से इनिशलाइज नहीं करेगा, गार्बेज से करेगा। फिर आता है रीलॉक फंक्शन। रीलॉक का मतलब है री एलोकेशन। यूजिंग द रीलॉक फंक्शन यू कैन ऐड मोर मेमोरी साइज टू ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी। तो हम जो पहले से मेमोरी एलोकेटेड हैं उसमें हम दूसरी मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। इट expand the current block while leaving the original contain as it is। ये एक्सपांड कर देगा उस करंट ब्लॉक को वाइल लिविंग द ओरिजिनल कंटेंट एज इट इज़, जबकि पुराने जो कंटेंट है वो एज इट इज़ रहेंगे। रीलॉक स्टैंड फॉर री एलोकेशन ऑफ मेमोरी। इसका मतलब है री एलोकेशन ऑफ मेमोरी। रीलॉक कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। रीलॉक जो है वो पहले से जो मेमोरी एलोकेटेड है उसकी भी साइज़ को वो चेंज कर देता है। सिंटैक्स पीटीआर इक्वल टू रीलॉक पीटीआर न्यू साइज़। तो यहाँ पे अबाउट स्टेटमेंट एलोकेट द न्यू मेमोरी स्पेस विद द स्पेसिफाइड साइज इन वेरिएबल न्यू साइज। तो उसके लिए रीएलोकेट करना है, न्यू साइज के लिए रीएलोकेट करना है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन द पॉइंटर विल बी रिड्यूस द फर्स्ट बाइट ऑफ द मेमोरी। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका जो पॉइंटर है वो फर्स्ट बाइट पे आ जाएगा। द न्यू साइज़ कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। तो हो सकता है कि जो आपने रीएलोकेशन करवाया है हो सकता है कि उसकी साइज़ पुराने से ज़्यादा होगी या फिर कम हो सकती है। We cannot be sure that if the new allocated block will point to the same location as that of the previous memory block। हम यहाँ ये पक्का नहीं कह सकते कि जो नया एलोकेट मेमोरी ब्लॉक होगा वो पुराने वाले के साथ अगला ही होगा या उससे दूर होगा, ये नहीं कहा जा सकता। This function will copy all the previous data in the new region which it makes sure that the data will be remain same। This function will copy all the previous data in the new region। जो पुराना डेटा है उनको नए रीजन में कॉपी कर देगा। इट मेक श्योर द डेटा विल बी रिमेन, जब भी डेटा विल बी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होगा।
फ्री फंक्शन का मतलब है जो मेमोरी आपने एलोकेट कराई है उसे क्या करो, फ्री करो। द फ्री मेमोरी ऑफ अ वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डीएलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम। जो आपने कंपाइल टाइम पे जो आपने मेमोरी एलोकेट कराई है तो उसके बाद कंपाइलर की हेडेक है वो उस मेमोरी को फ्री कराए। इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यू हैव टू डीएलोकेट मेमोरी एक्सप्लिसिटली। आपको जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराते हैं तो यूज़र या प्रोग्रामर को अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे उस मेमोरी को फ्री कराने की ज़रूरत होती है। इफ़ इट्स नॉट डन यू मे एनकाउंटर आउट ऑफ द मेमोरी एरर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेमोरी की शॉर्टेड की एरर आपके सामने आएगी। द फ्री फंक्शन इज कॉल्ड और कॉल्ड रिलीज और डीएलोकेट मेमोरी बाय रेफरिंग मेमोरी इन योर प्रोग्राम। मेमोरी फ्री करा के आप उस फ्री एलोकेशन करवा सकते हैं। जैसे देखें आप इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू एमलॉग 10 मल्टीप्लाई बाय साइज स्टार पी टी आर। ये एमलॉग का हो गया, यहाँ पे जितनी साइज़ का होगा उतना एलोकेट हो जाएगा। फिर आप देखें लास्ट में फ्री पी टी आर, तो जितना फ्री पी टी आर मतलब जितना पी टी आर जितना पॉइंट कर रहा है इतने साइज़ का पूरा मेमोरी जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है पॉइंटर्स और एरे के बीच में। अगर आप देखें तो पॉइंटर और एरे क्या है, एरे जो है एरे भी एरे का जो बेस एड्रेस है वो हमेशा स्टोर रहता है एरे के नेम के अंदर, राइट। अगर आपको एरे में आगे बढ़ना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है इंडेक्स नंबर की, एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। उसके अलावा इनके एड्रेसेस भी हैं, एरे 0 का भी एड्रेस, एरे 1 का भी एड्रेस, एरे 2 का भी एड्रेस है, एरे 3 का भी, एरे 4 का भी, एरे 7 का भी एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पे एड्रेसेस हैं, लेकिन ये एड्रेसेस पॉइंटर वेरिएबल कैसे यूज़ कर सकता है। तो पॉइंटर वेरिएबल ही अपने आप में क्या है, एक एड्रेस स्टोर रखता है और एरे का जो बेस एड्रेस है वो भी एरे में स्टोर रहता है। तो हम एरे के बेस एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं जैसा मैंने किया है, राइट। एरे बेस एड्रेस स्टोर इन एरे नेम एंड कैन बी नेवर बी चेंज, कभी चेंज नहीं होता। Then pointer variable is also store an address you so many be so array base address can copy to pointer variable, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। array base address never be change but value pointer variable can be change any time। array का बेसिस कभी चेंज नहीं होता, जबकि पॉइंटर का एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। in array index number is required to move the next address but in pointer variable increment is pointer move to the next address। तो अब देखें एक array बनाया, ए आर आर एक स्टार पी टी आर बनाया, तो फिर मैंने लिखा है ए पी टी आर इक्वल टू ए डबल आर, यानी एरे का जो बेस एड्रेस है वो मैंने पी टी आर में कॉपी किया। अब क्या क्या चीज़ें वैलिड हैं अगर आप देखें ध्यान से, पी टी आर प्लस प्लस वैलिड है, वो नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। ए आर 0 वैलिड होता ही है, पी टी आर 2 भी वैलिड है, कोई एरर नहीं आएगी इससे। बट व्हेन यू इंक्रीमेंट द एरर 2, आप एरे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में वो एरे जो है वो चेंज नहीं होगा, एरे का बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। ये इसमें वैलिड इनवैलिड है, बाकी सारे वैलिड हैं। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, धन्यवाद।